morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will start a new topic of grammar, that is prepositions. Now, first of all, what is a preposition? Definition क्या होती है preposition की वो डिस्कस करते हैं. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words in the sentence. स्टूडेंट्स, क्या लिखा है डेफिनेशन में? एक वर्ड होता है प्रेपोजिशन जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है और वह जिस नाउन प्रोनाउन के पहले यूज किया है उसका रिलेशन सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स बच गए हैं उनके साथ शो करता है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. I am with you. यहाँ पर यू प्रोनाउन है जिससे जस्ट पहले विद प्रेपोजिशन का यूज हुआ है और ये आई एम के साथ यू का रिलेशन शो कर रही है. नेक्स्ट इज सी लाफ्ड एट मी. यहाँ पर एट है वो प्रेपोजिशन है जो कि मी प्रोनाउन से जस्ट पहले आया है और जो अदर वर्ड्स है उनसे रिलेशनशिप शो कर रहा है. नाउ लेट्स डिस्कस काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस. There are 5 kinds of prepositions. Number 1, simple prepositions. As कौन सी प्रेपोजिशन सिंपल प्रेपोजिशन में आती हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं. At, on, to, in, out, with, through, of, etc. Number 2, compound prepositions. कंपाउंड प्रेपोजिशंस में कौन से प्रेपोजिशन शामिल हैं वो देखते हैं. अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, beside, below, between, into, within, without, inside, outside, etc. Number 3,
डबल prepositions मीन्स जहां पर टू prepositions एक साथ आएगी, एज आउट ऑफ, outside of, from behind, from under, from out, from among. Extra. Number 4, participle prepositions पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? पार्टिसिपल होते हैं जिनमें एंड में आईएनजी लगता है, एज एक्सेप्टिंग, regarding, notwithstanding, pending, etc. Number 5, phrasal prepositions फ्रेजल prepositions मीन्स क्या है? जो कि फ्रेजेस होते हैं, फ्रेज सेंटेंस का शॉर्ट रूप होता है जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेजल prepositions कौन कौन से हैं इसमें शामिल? according to, away from, along with, because of, by means of, by virtue of, by dint of. For the sake of, in addition to, in the course of, in place of, instead of, on account of, on behalf of, due to, with regard to, in opposition to, extra. Now the position of prepositions. स्टूडेंट्स,
जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया और जो इसके नाम से भी क्लियर है, प्री मीन्स क्या है, पहले, और पोजीशन मीन्स स्थिति, मीन्स इसकी जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, वो कहां पर होती है, पहले। किससे पहले? नाउन और प्रोनाउन से पहले, जिस नाउन प्रोनाउन को ये गवर्न करती है। तो पहली पोजीशन क्या है? ए प्रेपोजिशन generally used before a noun or a pronoun. It governs. It किसके लिए है? प्रेपोजिशन के लिए है। It governs as Delhi is famous for the Red Fort. यहाँ पर फोर प्रेपोजिशन है जो कि रेड फोर्ट नाउन से पहले आई है। अब सेकेंड सिचुएशन में इसकी पोजीशन क्या हो सकती है? पहली तो क्या है कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले ही आमतौर पर आती है, बट एक और पोजीशन है प्रेपोजिशन की, वो क्या है? ए प्रेपोजिशन कैन बी प्लेस्ड at the end of a sentence. स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया सेकंड कंडीशन में कि प्रेपोजिशन है उसको सेंटेंस के एंड में भी रखा जा सकता है। अब किन किन परिस्थितियों में हम सेंटेंस के एंड में प्रेपोजिशन का यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। नंबर 1, इफ a relative pronoun is that. as स्टूडेंट्स क्या लिखा हमने ये कि जब प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस के एंड में किस सिचुएशन में आती है, तो उसका रूल नंबर 1 कहता है यदि जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है सेंटेंस में वो क्या है? दैट। यदि दैट रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड में लगाएंगे। एग्जाम्पल, एज द डॉग स्पॉइल्ड द पेपर, दैट I was writing on। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन जो कि सेंटेंस के एंड में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज हुआ है। नंबर 2, इफ the preposition governs means क्या है? इफेक्ट डालना, प्रभावित करना। governs the relative pronoun। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर ही जो प्रेपोजिशन है वो इफेक्ट डाले, उसी के लिए यूज हो, तो क्या होगा? एज एग्जाम्पल लेते हैं, here is the book which you were looking for। स्टूडेंट्स, फोर प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंड में आया है। यहाँ पर क्या विच
जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको गवर्न करता है फोर। ठीक है। नंबर 3, when the relative pronoun is understood, स्टूडेंट्स मीन्स क्या है, जब रिलेटिव प्रोनाउन हमें सीधा सीधा नजर नहीं आएगा, वो क्लियर होगा कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाना है। एग्जाम्पल एज नंबर 1, दैट इज द हाउस रमेश lives in. Next, number 4, when the preposition is used with the infinitive at the end। स्टूडेंट्स क्या कहता है, जब प्रेपोजिशन है उसका यूज किया जाता है एंड में जो इन्फिनेटिव आया है उसके बाद में। इन्फिनेटिव मीन्स क्या है, 2 प्लस वर्ब। As the knife is to cut with। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर टू कट इंफिनिटिव है और उसके बाद विद प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डू यू have a chair to sit in। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि टू सिट इंफिनिटिव है और उसके बाद में क्या है, इन प्रेपोजिशन आई है। नंबर 5, if a preposition governs an interrogative pronoun or adjective, as what are you looking at। स्टूडेंट्स इस रूल में क्या बताया है कि यदि जो प्रेपोजिशन है वो इफेक्ट डालती है किसी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के ऊपर, तो यह सेंटेंस के एंड में यूज होती है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है व्हाट आर यू लुकिंग एट। स्टूडेंट्स हमने क्या जाना, एक बार जो पोजीशन है उसको रिवाइज करते हैं। क्या पोजीशन होती है प्रेपोजिशन की। नंबर 1 तो सबसे पहले जनरली या ऑलमोस्ट प्रेपोजिशन है उसका यूज किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है। और सेंटेंस दूसरा, सेंटेंस के एंड में भी हम समटाइम्स प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। किन किन कंडीशंस में करते हैं, 5 रूल आपको बताए। नंबर 1 क्या था, यदि प्रेपोजिशन है वो दैट जो प्रोनाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसको गवर्न करती है तो हम उसको एंड में यूज करते हैं। उसके बाद
हमने क्या किया दूसरे नंबर पे, यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आते हैं तो भी हम कहां पर लगाते हैं, सेंटेंस के एंड में प्रेपोजिशन लगाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमने डिस्कस किया कि जब हमारे सेंटेंस है वो उसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अंडरस्टूड होता है, गिवन नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है, तो भी हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। नंबर नेक्स्ट पे हमने डिस्कस किया था कि जो प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस के एंड में यूज होती है जब सेंटेंस में इंफिनिटिव वर्ब है वो एंड में आती है, जैसे कि टू सिट एग्जांपल में किया था। और सबसे लास्ट पे हमने क्या डिस्कस किया कि प्रेपोजिशन एंड में आएगी सेंटेंस के यदि जो प्रेपोजिशन जिस भी नाउन प्रोनाउन को गवर्न करती है वो क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो। तो स्टूडेंट्स, today we have discussed the introduction of prepositions. In next video we will continue the usage of prepositions. Thank you.